Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our last exercise 11.4. So इस एक्सरसाइज में हमारे पास वॉल्यूम के क्वेश्चंस होंगे. लास्ट में वॉल्यूम ऑफ कोन के क्वेश्चंस करे थे. इस एक्सरसाइज में हमारे दो फॉर्मूला यूज होंगे बच्चे. वन इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. एंड फॉर्मूलाज हमारे पास क्या है, देखो हेमिस्फेयर और स्फेयर में से हेमिस्फेयर छोटा होता है तो हेमिस्फेयर है 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, क्यूब याद रखना क्योंकि वॉल्यूम है. सिमिलरली स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का हमारा है 4/3 पाई आर क्यूब. सो ये दो फॉर्मूलाज यूज होंगे बच्चे. फॉर्मूला याद कर लो. स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन 3 तो कॉमन ही है, कोन वाले में 1/3 था. 1/3 कोन हो गया, 2/3 हमारा हेमिस्फेयर हो गया. 3/3 तो हो नहीं सकता, कट जाएगा, तो 4/3 स्फेयर हो गया. ठीक है, चलो ऐसे याद कर लेना फॉर्मूलाज. अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.6. दो पार्ट है मतलब, तो पहला है 7 सेंटीमीटर. सो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है बच्चे. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7. सो 7 इंटू 7 इंटू 7. अब देखो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा. सो मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये तो 88 हो गया. एंड मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 ज़ा 49 एंड अपॉन में 3 है तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो. 88 इंटू 49. जब भी देख रहा है ऐसे मल्टीप्लीकेशन हो ना, वैसे तो ये भी कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी कुछ ऐसा हो ना जो डबल नंबर है उसको हमेशा नीचे रखा करो. इससे क्या होगा, देखो 8 9 ज़ा 72, 8 4 ज़ा 32, 30 34 35 36 37 38 39. सो अब आपको पता चल गया 8 से मल्टीप्लाई करके 392 आ रहा है, तो नीचे आपको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दोगे. ठीक है. सो 2 9 10 11 देन 9 10 13 एंड 4. सो 4 3 1 2 हमारे पास आ गया 4 3 1 2 अपॉन में 3 है साथ में, तो इसको तो रब कर देते हैं जो कैलकुलेशन करी है. और ओरली करना है बच्चे, ओरली कर लो. यहीं पे डिवाइड करना है तो यहीं पे ही कर लो. सो वी हैव 4 3 1 2 एंड ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, ये आ गया नीचे 3 13 हो गया. 4 से करेंगे 12 हो जाएगा. एंड देन ये आ गया 1 11 हो गया. 3 से करोगे 9 आ जाएगा. ये आ गया हमारे पास 9 10 11 22 आ गया. 22 से छोटा 7 ज़ा 21 कर देंगे, डेसिमल लगा दो, ये 10 बन जाएगा. 3 से करोगे 9 चलता जाएगा. ठीक है. सो हमारे पास आ गया 1437.3 एंड सेंटीमीटर में है ना, सो वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब. सो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट हमारे पास रेडियस है 0.63. तो स्टार्ट करते हैं भाई. सो फॉर्मूला 4/3 इंटू पाई आर. आर कितना है 0.63. आर क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे इसको हम इस तरीके से. हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है. 7 के टेबल से अगर इसको कैंसिल करें, देखो एक जो बड़ी गलती हो सकती है ना वो ये, जैसे हमें दिख रहा है 9 7 ज़ा क्या होता है, सॉरी 7 इंटू 9 करोगे 63 होगा, तो हम इसको ऐसे कट कर देते हैं कि हो जाएगा 0.9. ये ऐसे नहीं होगा. क्यों बच्चे, देखो आप यहाँ पे देखो, अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अगर 0.63 को आप डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या होगा 7 0 ज़ा 0. फिर आप 6 नीचे लाओगे तो क्या ये 9 से हो सकता है. डेसिमल तो यहाँ आती यहाँ पे लग गया, क्या ये 9 से होगा, नहीं, ये होगा 0 ज़ा 0. फिर आप 3 नीचे ला सकते हो, तब जाके ये 63 बनेगा और फिर 9 से होगा. इसलिए जब हम इसको कट करते हैं तो ध्यान रखना है बेटा कि ये 0.9 नहीं, ये 0.09 होगा. ठीक है. ये छोटी छोटी गलती है जो हम कर देते हैं और आगे फिर इतनी सारी कैलकुलेशन करके हमें लगता है कि यार ये गलत हो गया. ठीक है. अब अगर बात करें तो ये इसको 3 से कट कर सकते हैं, तो 3 से इसको कट करेंगे हो जाएगा 0.03. ठीक है. चलो जहां भी लगे ना कि यार ये गलत हो सकता है, 2 सेकंड लगेंगे, कैलकुलेशन करके देख लो, डिवीजन करके देख लो, ओरली मत करो. ठीक है. जहां पे भी अगर लग रहा है डिवीजन वाले गलत हो जाते हैं तो वहां पे भैया तुम डिवीजन करके देख लो. ठीक है. चलो अब सिंपल है, डिनोमिनेटर सारा कट हो गया, ऊपर सारा मल्टीप्लाई होना है, तो 22 इंटू 4 करेंगे. ये तो हमारा 88 आ जाएगा. इंटू में अब ये सारा हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले
63 को ज़रा 63 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, फिर से करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37, ये हो गया 9, 8 8 16, 7 8 9 एंड 3 एंड ऑल्सो यहाँ पे अब क्या था, डेसिमल से पहले 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 डिजिट पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा, तो ये बेसिकली आ गया 0.3969 और अभी इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 0.03, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ज़रा इसको। 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा बच्चे, 9 3 ज़ा 27, 3 6 3 ज़ा 18 19 20, देन 3 इंटू 9, 9 3 ज़ा 27 28 29, देन 3 3 ज़ा 9 10 11, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे ये तो आ गया, डेसिमल कहाँ लगेगा, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया 4 डिजिट वो वाली और 2 डिजिट ये वाली, तो कितनी हो गई, 6 डिजिट। सो 1 2 3 4 5 6 एंड देखो 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 0.011907, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, यहाँ पे लिख देते हैं पहले 0.011907, ठीक है बेटा, इसको हटा देते हैं यहाँ से और अब आगे क्या करना है, इसको 88 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो नंबर लेते हैं सिर्फ 11907 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 88 से। सो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 8 करेंगे 56, तो 5 6 8 0 0 5, 8 इंटू 9 9 8 जा 72 होता है, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14 15, सो ये आ गया हमारे पास 15, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, सो फिर से 8 से ही करेंगे तो 9 5, वी हैव 9 5 2, एक मिनट, 9 5 2 5 6, तो ये आ गया हमारे पास 6, देन वी हैव 5 5 10 11 हो गया, देन 5 6 7 8 हो गया, देन 5 6 7 एंड 9 10 11 12 13 14 एंड ये आ जाएगा 9 1 10 हो गया, तो हमारे पास आ गया 1047816। लेकिन अब डेसिमल्स काउंट करो, मतलब कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, तो आंसर क्या आया 1.047816, पूरा नहीं भी लिखोगे 2-3 डिजिट लिख दोगे वो भी काफी है, ठीक है। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर इतना। सो अगेन कितना वो वाटर डिस्प्लेस करेगी, जितना उस वॉल्यूम, उस स्फेयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा, ये हम साइंस में पढ़ के आए हुए हैं। सो हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, लेकिन इस बार हमें रेडियस नहीं डायामीटर दे रखे, कोई बात नहीं, जैसे अगर आपके पास डायामीटर है 28, तो भैया इफ दिस इज डायामीटर, सो रेडियस क्या हो जाएगी 28 अपॉन में 2 विच इज 14, सो रेडियस हो गई हमारे पास 14, ठीक है, ऐसे ही करना है। चलो अब वॉल्यूम निकालते हैं हम, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, इसके अलावा तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, अपॉन में 3 एज इट इज रहेगा, सो ये हमारा हो गया, इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 88 और फिर ज़रा 14 इंटू 14 कर लेते हैं, तो 14 इंटू 14 में से 196 होगा, चलो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5 हो गया एंड ये आ गया 4 एंड 1 1 ज़ा 1, सो ये 6 एंड 196 है, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसलिए मैंने रोडली बता दिया। सो 196 को ज़रा 2 से कर लेते हैं, सो वी हैव 196 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 19 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 392, 88 इंटू 392 आ गया हमारे पास। पहले ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सो 392 इंटू में 88 और फिर ध्यान रखना है ये पूरा डिवाइड हो रहा है 3 से, डिनोमिनेटर में 3 बचा हुआ है हमारे पास, सो 8 2 ज़ा 16, 9 8 ज़ा 72 73, सो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 25 26 27 28 29 30 31, सो ये आ गया जी 31 एंड फिर से 3 1 3 6 आएगा, सो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 4 3, सो वी हैव 3 4 4 9 6 अपॉन में 3, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं ज़रा, ये हो जाएगा रब, अब करना है हमें डिवाइड, एक ऑप्शन है ओनली डिवाइड कर लो,
3 के टेबल से ये ओरली कर ले। अगर लगता है कि गड़बड़ हो जाती है तो भैया आप पूरा डिवाइड कर लेना, एक ही बात है यार। सो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा 14, 14 से छोटा 4 जा 12, बचा 29, 29 से छोटा 9 जा 27, 26 बचा 8 जा करेंगे 24 हो जाएगा, बचा हमारे पास 20, 20 से छोटा 6 जा, अब ये चलता ही रहेगा। सो यहीं पे इतना लिख के छोड़ देंगे हम, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.21। अच्छा, ध्यान में क्या रखोगे कि ये डायामीटर दे रखा है। सो इफ डायामीटर इज 0.21, रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 0.21 अपॉन में 2। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बिकॉज अभी हमारे पास कट तो होने का ऑप्शन होता है, ये सॉल्व करेंगे ना। सो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। सो ये सेकेंड पार्ट है हमारा एंड वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है 0.21 अपॉन 2, 0.21 अपॉन 2, 0.21 अपॉन 2। अब ये देखो जरा सिंपल, देखो 2 2 जा 4, पूरा कट हो गया। इस 2 से अगर मैं इसको कट करूं 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास, अरे ये तो 7 था, सॉरी। सो यहाँ पे हमारे पास 7 है। सो 7 से इसको करो, फिर से ध्यान देना क्या होगा बच्चे, 0 पॉइंट, क्या 2 से डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं, फिर से 0 आएगा। सो 0.03 और यहीं पे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे तो बचा है 11, ये देखो एक कैलकुलेशन, ये देखो 11 1 जा 11 और 2 डिजिट पहले हमें डेसिमल चाहिए, तो क्या होगा 11 1 जा 11, 2 डिजिट पहले डेसिमल मतलब 0.11 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं 0.21 इंटू 0.21, इसको यहाँ कर लेते हैं 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 21 इंटू 21, ये आ जाएगा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 441 और डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2 3 4, 4 डिजिट पहले, सो 1 2 3 4, सो ये आ गया 0.0441। चलो अब देखो जरा 441 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 11 से। सो ये आ जाएगा 441, फिर से आ जाएगा 441, ये आ गया 1 5 4 4 8 एंड 4, सो 4851। आप ज़रा एक चीज़ का ध्यान रखना, ये तो आया है 4851 डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पहले, सो 1 2 3 4 5 6 डिजिट पहले लगना है, तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है, देख रहे हो सिर्फ कैलकुलेशन है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन स्ट्रांग हुई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So question number 3 says the diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देख के लगेगा यार ये तो क्या बात कर रहे हैं, कुछ वॉल्यूम तो आया नहीं, यहाँ पे तो डेंसिटी और मास की बात हो रही है। सो मैं आपको एक रिलेशन बता देती हूँ, मास हमारा इक्वल होता है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम के। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना है कि मास हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। लेट्स सपोज आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, तब भी यहाँ पे एक चीज देखना, हमें जब डेंसिटी दे रखी थी तो डेंसिटी कैसे बताइए हमें, डेंसिटी की ऐसा यूनिट देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से डेंसिटी के ग्राम किसकी होती है मुझे ये बताओ, ऐसा यूनिट ग्राम किसकी होगी, वेट की होगी ना, मतलब मास की होगी। सो ये हो गया मास अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है, वॉल्यूम का। तो यहां से भी आप फॉर्मूला निकाल के आ सकते हो कि डेंसिटी इक्वल है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम कह सकते हैं भाई मास इक्वल है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हमारा मास की इक्वल होता है। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला याद कर लो, साइंस में भी तुम्हारे काम ही आएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में मास निकालना है तो मैं क्या करूंगी बच्चे, डेंसिटी मेरे पास है, मास मुझे निकालना है, अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके मैं मास तक पहुंच जाऊंगी। सो अल्टीमेटली निकालना क्या है हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चे, सो ये देखो 4/3 किया, पाई हो गया 22/7 इंटू आर क्यूब। अब रेडियस कितना है, हमें यहाँ पे डायामीटर दे रखा है, डायामीटर है ना, डायामीटर है 4.2, तो रेडियस अपॉन 2 हो जाएगी। सिमिलरली 4.2/2, 4.2/2
2। चलो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से कट करने की स्टार्ट करें। सो भैया इसके टेबल में देखो 4 की जगह क्या आएगा 0, तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 42 कब आता है 6 पे, तो ये 0.6 हो गया। 3 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 एंड यहाँ से इसको 2 से करेंगे ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड इसको करेंगे ये हो जाएगा 11। तो डिनोमिनेटर वाले हमारे सारे चले गए, इधर आ जाते हैं 11 2 ज़ा 22, एक डिजिट पहले डेसिमल, सो 2.2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हमें इनको यहाँ पे अच्छा ये मैंने कट नहीं किया, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे ले चलते हैं, हमें पहले मल्टीप्लाई करना है 42 को 42 से, सो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16, सो ये आ गया 4 8 8 16 6 1 7 एंड 1, सो 1764 लेकिन 2 डिजिट पहले डेसिमल, तो 17.64 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1764 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, ठीक है, डेसिमल लास्ट में लगा लेंगे। सो 4 2 ज़ा 8 6 2 ज़ा 12 7 2 ज़ा 14 15 2 1 ज़ा 2 3 एंड ये फिर से आ जाएगा 3 5 2 8 एंड ये आ गया 8 9 10 एंड 5 6 7 8 एंड 5 6 7 8 एंड 3। अब देखो ज़रा यहाँ पे कितनी डिजिट पहले डेसिमल चाहिए 2 3, सो 1 2 3, सो ये आ जाएगा हमारे पास 38.808 एंड सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। क्वेश्चन में हमें निकालना है बच्चे मास, तो मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना निकाला हमने 38.808 इनटू में डेंसिटी देख लो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, डेंसिटी की बनती 8.9, सो इसको मल्टीप्लाई करना है 8.9 से। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। वी हैव 38808, इसको मल्टीप्लाई करना है भाई 89 से, सो 9 इंटू 8 इज 72, 9 0 0 साथ में 7, देन 9 इंटू 8 72 अगेन, 9 इंटू 8 72 73 74 75 76 77 78 79, सो ये आ गया 79, 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34, सो ये आ गया 34। अब हमें इसको 8 से करना है, इसको हटा देते हैं ज़रा कंफ्यूज ना करें। सो 8 8 ज़ा 64, ठीक है, एट 8 0 ज़ा 0 6 आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64 अगेन, देन 8 8 ज़ा 64 अगेन एंड 64 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 70 एंड ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 25 26 27 28 29 30 31, सो ये हमारे पास आ गया 2 7 8 9 10 11 एंड 6 7 8 9 and 9 10 11 12 13 and 4 1 5 3 1 4 और 3। अब जरा डेसिमल देख लो 1 2 3 4 डिजिट पहले, सो 1 2 3 4 डिजिट पहले, सो हमारे पास आ गया मास 345.3912 ग्राम्स। ये हो गया हमारा मास। चाहो तो इसको केजी में भी कन्वर्ट कर देना, पर कहीं मेंशन नहीं है कि आपको केजी में ही आंसर देना है, ठीक है। सो ये हो गया आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 says the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth। तो moon का जो diameter है वो earth के diameter से 1/4 है। What fraction of volume of earth is the volume of moon? So volume of moon का क्या fraction है compare to volume of earth? ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब देखो दोनों शेप्स हमारी स्क्वायर है तो दोनों का ही फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस अलग अलग होगी दोनों की। सो अब हम मान लेते हैं एक की रेडियस को हमने मान लिया आर ई, वो हमारी अर्थ की रेडियस हो गई, ठीक है। तो इसका जितना भी डायामीटर है उसका हाफ कर देंगे, सो हमारा आर ई आ जाएगा। सिमिलरली जब हम बात करेंगे आर एम की, मून की रेडियस की बात करेंगे, सो हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है डायामीटर उसका 1/4 है, तो डायामीटर अगर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 होगी। सो मतलब रेडियस ऑफ अर्थ इंटू 1/4 होगा बच्चे। सो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है d/2 इंटू में 1/4 करेंगे, सो ये हमारा आ जाएगा d/8। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। यहाँ पे आ गया हमारा रेडियस ऑफ अर्थ हो गई d/2 एंड रेडियस ऑफ मून हमारे पास आ गया d/8। चलो अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो वॉल्यूम ऑफ मून की बात करें फॉर्मूला 4/3 पाई आर, आर कौन सा रेडियस ऑफ मून, इसका क्यूब होगा, अपॉन में 4/3 पाई आर
किसका? अर्थ का। ठीक है भाई, तो अब वैल्यूज पुट करो। देखो एक चीज तो यहाँ दिख ही रही है, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? रेडियस ऑफ मून। अच्छा सॉरी, ये भी क्यूब होगा बच्चे। रेडियस ऑफ मून कितना है? रेडियस ऑफ मून है हमारा d/8 और इसका क्यूब अपॉन में जाए। रेडियस ऑफ अर्थ d/2 एंड इसका क्यूब। सो ये हमारे पास हो जाएगा d का क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा d क्यूब अपॉन में देखो 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है बच्चे 512। सो ये हो गया 512 अपॉन में फिर से d का क्यूब करोगे, d क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो ये आ गया हमारे पास 8। अब चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो हमें पता है ऊपर वाला एज इट इज लिख दो, 512 इंटू में इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 8/d क्यूब। अब d क्यूब से d क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8 6 जा 48 एंड बचा 32, तो ये आ जाएगा 4 पे, तो हमारे पास आ गया 1/64। ये फ्रैक्शन होगा अर्थ और जो हमारा मून है उसका वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। सो यहाँ पे अगेन वॉल्यूम निकालना है, लेकिन अब ये किसका क्वेश्चन है? हेमिस्फेयर का क्वेश्चन है। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, सो 2/3 इंटू पाई इज 22/7 इंटू में आर, रेडियस कितना है? डायमीटर दे रखा है 10.5, सो 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। आप देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 11। अब 7 से इसको ट्राई करते हैं कैंसिल करने का, 7 1 जा 7 एंड हमारे पास आ जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 5 पे। इसके अलावा 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब नीचे एक 2 बच गया हमारे पास और ऊपर उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो 11 5 जा 55 और एक डिजिट पहले डेसिमल, तो ये आ गया 5.5। अब बाकी इसको कर लेते हैं 105 इंटू 105, सो 105 को मल्टीप्लाई करते हैं 105 से, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0 एंड वी हैव 2, सो आगे आ गया 5 1 जा 5, फिर 0 से करेंगे तो पूरा 0 0 हो जाएगा एंड 1 से करेंगे तो आ गया 5 0 1, ये आ गया हमारे पास 5, ये आ गया 2 5 5 10 एंड ये आ गया 1 1 0 2 5, सो 1 1 0 2 5, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल, सो यहाँ पे आ गया हमारे पास डेसिमल। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम 1 1, अच्छा नीचे अपॉन में 2 भी है, ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 1 1 0 2 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 55 से, सो हमारे पास आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12 एंड देन 5 0 जा 0 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर से सेम है तो 5 5 1 2 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 7 2 3 एंड 5 1 6 5 5 10 एंड 5 1 6, सो हमारे पास आ गया 6 0 6 3 7 5 अपॉन में 2 है, ऑल्सो 1 2 3 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो 2 3 से हो जाएगा 0 3 की जगह 1 से करेंगे, ये बचेगा 17, 7 है ना, 17 से छोटा होगा 6 जा 18 बचेगा 15, फिर 7 जा 14 हो जाएगा, फिर हमारे पास अच्छा पॉइंट लगाने की जरूरत है 10 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप 303.16 तक भी छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में आए क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है। अब अगर मुझे वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है बच्चे लीटर में, तो हमें पता है 1 लीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? 1/1000 लीटर के। तो मतलब अगर मुझे इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो 303.1675 अपॉन में 1000 करना पड़ेगा। अपॉन में 1000 होगा मतलब डेसिमल हमारा 3 डिजिट आगे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 3 डिजिट आगे शिफ्ट करूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? एक यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा, 0303 एंड डेसिमल वहां चला गया तो ये 16 एंड यहाँ पे ऐसे डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो गया इतना लीटर। ठीक है, कन्वर्ट करना मत भूलना लास्ट में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
6. Question number 6 says a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick if the inner radius is 1 meter. ध्यान रखना बच्चे, ये 1 मीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है. Then find the volume of the iron used to make the tank. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमारे पास इस तरीके से कुछ हेमिस्फेरिकल वो है, ठीक है, और ये उसका आयरन का बना हुआ है एंड इसकी कुछ थिकनेस भी है, ठीक है. तो हमसे क्या पूछा है बच्चे, वॉल्यूम किस चीज का पूछा है, ये नहीं पूछा हमसे कि इसके अंदर कितना चीज कैपेसिटी क्या है, वो वॉल्यूम नहीं पूछा. हमसे पूछा है कि ये जो आयरन लगा है इसका क्या वॉल्यूम होगा. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये टॉप समझो, ये इसका टॉप होगा, ठीक है, इस तरीके से, और इसकी कुछ थिकनेस होगी. अब जहां पे इसकी थिकनेस है, ये सारा पार्ट क्या है, आयरन का टॉप में भी, और फिर वो इस चीज बॉटम में भी चलेगी. तो अगर मैं इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालू, पहले आउटर वाला लेके पूरा वॉल्यूम निकाल लूं, मतलब यहां से लेके ये पूरी रेडियस लेके निकाल दूं, और उसके बाद में क्या करूं, ये जो इनर वाला है इसका वॉल्यूम निकाल दूं, एंड बड़े वाले से अगर मैं छोटा वाला माइनस कर दूं. इमेजिन करो, यहाँ पे देखो, ये अभी पूरा वाला इमेजिन हो जाएगा, इमेजिन सिर्फ टॉप पे कर लो. अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, जब हम बड़े वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब आप ये सारा वॉल्यूम निकाल रहे हो, ठीक है. अब इस सारे वॉल्यूम में से मैंने बोला कि मैं क्या करूंगी, ये बीच वाला जो वॉल्यूम है ना उसको माइनस कर दूंगी. तो जब हम बड़े वाले में से, पूरे में से ये बीच का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा पर्पल एरिया दिख रहा है आपको, क्या बच रहा है हमारे पास, ये वाला पार्ट बच रहा है हमारे पास, और इसी का ही हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है. अब जैसे ये टॉप है, ऐसे ये पूरी शेप बनी हुई है 3D में. तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला बच्चे कि हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर, ठीक है. अब दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों में रेडियस का फर्क होगा. फिर से एक बार टॉप समझो इसका, इस तरीके से अगर ये टॉप है, ये यहाँ पे इतना, ये जो एक्स्ट्रा है ये सारा क्या है, थिकनेस है. अब कितना दे रखा है, थिकनेस बोला है हमारे पास 1 सेंटीमीटर है. 1 सेंटीमीटर बोले तो 1 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में करना है तो क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर, मतलब 0.01 मीटर हो जाएगा, ठीक है. सो हमें थिकनेस कितनी दे रखी है, 0.01 मीटर, एंड इसका रेडियस कितना दे रखा है, 1. तो जब मैं इनर वाले की बात करूंगी, इनर वाले में हमारे पास रेडियस कितना है, 1 मीटर. जब हम बाहर वाला लेंगे, अब जब हम बाहर वाला ले रहे हैं बच्चे तो हमारा रेडियस क्या है, ये पूरा, मतलब 1 + 0.01 यही होगा. सो यहाँ पे इस केस में, आउटर वाले केस में हमारे पास रेडियस हो जाएगा 1 + 0.01. सो ये आ जाएगा 1.01 मीटर, ठीक है. दोनों का रेडियस आ गया हमारे पास. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. सो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ, पहले आउटर वाले का देखें तो हमारे पास, अच्छा हेमिस्फेयर है तो 2/3 πr³, ठीक है. r आउटर वाला है तो r0 लिख रही हूं मैं, ठीक है. इसमें से माइनस करना है, वॉल्यूम ऑफ इनर वाला है तो हेमिस्फेयर ही, सो 2/3 πr³, लेकिन r इनर वाला है तो ri लिख रही हूं मैं, क्यूब, ठीक है. अब इसमें जो कॉमन है वो ले लेते हैं. 2/3 दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है. क्या बचा यहाँ पे बचा मेरे पास रेडियस ऑफ आउटर वाले का क्यूब माइनस रेडियस ऑफ इनर वाले का क्यूब, ये बचा हमारे पास. चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे. ये हो जाएगा 2/3 इंटू में 22/7, और अगर यहाँ पे देखिए, अभी देखा रेडियस ऑफ आउटर वाला कितना है 1.01, तो इसका क्यूब माइनस होगा रेडियस ऑफ इनर वाला कितना है 1 का क्यूब. चलो अब इसको एज इट इज लिख दो अभी, एंड अब अंदर वाला पहले इसका क्यूब कर लेते हैं. तो 101 को पहले 101 से करेंगे, सो ये आ जाएगा 101, 0 से करेंगे तो 000 हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो 101, सो ये आ गया 10201, ठीक है. और डेसिमल देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है, 4 डिजिट पहले, 1 2 3 4 डिजिट पहले. तो हमने अभी क्या किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया है बच्चे, इधर कर देती हूँ मैं, 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो 1.0201 आ गया. अब हमें फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 101
1 से, ठीक है। और यहाँ पे इसमें डेसिमल इधर है, सो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, 0 2 0 1, 0 से करेंगे तो ये सारा 0 0 0 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में 1 से करेंगे तो फिर से 1 0 2 0 1, सो ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 0 2 प्लस 1 3, ये हो गया 0 2 प्लस 1 3 अगेन 0 1। अब डेसिमल देखो, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट, सो 1 2 3 4 1 2, सो हमारे पास क्या आया बच्चे ब्रैकेट में 1.0301 माइनस 1। अब इस पूरे, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना, इस पूरे में से अगर 1 माइनस करोगे, ठीक है भाई, इसको लिख दो 2/3 इंटू 22/7, पूरे में से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा 0.0300301, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है बच्चे इसमें, लेकिन अगर आराम आराम से स्टेप वाइज करोगे तो इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है और कट करना है। मल्टीप्लाई करते हैं पहले सीधा, कट यहाँ पे देख लो कुछ हो रहा है 3 3 6 7, 3 से तो नहीं होगा, एंड 7 के टेबल से करके देखें तो ये हो जाएगा 0.0, फिर से 0 आएगा, 30 30 से छोटा 4 ज़ा 28, एंड 23 बचेगा, 23 से छोटा 21 हो जाएगा, 20 से छोटा 14 हो जाएगा, एंड 14 56 61 नहीं होगा, ठीक है। तो 7 के टेबल से भी नहीं होगा, सो अब डिवाइड ही करेंगे लास्ट में। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 22 इंटू 2 44 हो जाएगा, अपॉन में 7 3 ज़ा 21, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है 0.0301 से। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0, अच्छा पूरा ले लो, 0.0301, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 44 से, सो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, 4 0 ज़ा 0 1, 4 3 ज़ा 12, ठीक है बच्चे। आगे देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, अच्छा सेम ही तो है, 4 0 2 1 2 1, प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 4 4, ये आ गया 2 2 1 3 3 3 1, सो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ गया 1333244, और कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सो 1 पॉइंट ये और अपॉन में 21। चलो भाई डिवीजन कर लेते हैं। अब आई नो कैलकुलेशन बड़ी है, पर कोई बात नहीं, मैं एक एक स्टेप आपके साथ कर रही हूँ कि कहीं पे भी अगर अटकोगे तो पता चल जाएगा किस स्टेप में तुमने गलती करी। इसको रब कर देते हैं। चलो जी लास्ट पे आ गए। अब हम 21 को हमें डिवाइड करना है 1.33244। ओके बच्चे, सो देखो अब हमारे पास सबसे पहले तो देखो 0 से ही होगा, 21 इंटू 0 करोगे 0 आएगा, फिर जाके 3 नीचे लाओगे और 13 बनेगा। अब 13 भी हमारा छोटा डेसिमल तो यहाँ आ ही गया साथ में, तो फिर से 0 से होगा, 0 से करोगे तो ये हमारे पास आ गया 3, अब आया जी 133। अब देखते हैं ज़रा 21 को करके, अगर हम 3 से करें, 3 से तो बहुत छोटा आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये तो बहुत छोटा है। 13 6 से करके देख लो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, एक बार 7 से भी करके देख लेते हैं, वैसे बड़ा ही हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो ये जाएगा हमारा 6 से, तो ये आया 6 से, क्या आएगा 126, तो ये हो गया 126। आगे अब कैरी करेंगे तो ये आ जाएगा 3, अब यहाँ माइनस करो, 6 7 8 9 10 11 12 13, सो ये आ जाएगा हमारे पास 7, और यहाँ पे क्या बचा 12, कुछ भी नहीं बचा, 73, 73 से छोटा या तो 63 है, एक बार 21, फिर 4 2 ज़ा 8 बड़ा ही हो जाएगा, वैसे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 84 बड़ा हो गया, 63 होगा, 3 से करेंगे तो ये आ गया 63, एंड नीचे ले आएंगे इसको, ये हो जाएगा 2, इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 102। अब 102 के लिए एक बार 5 से करके देख लो, सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 बड़ा हो गया, तो 4 से करते हैं, 21 इंटू 4, अच्छा भी किया तो था 84, सो ये 4 से जाएगा और ये आ जाएगा 84, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या कैरी होगा, नेक्स्ट आएगा 4, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो ये आ गया 8, एंड 9 में से ये आ गया 184। अब 9 से करेंगे तो बड़ा आ जाएगा, 8 से कर लेते हैं, 21 को 8 से करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सो यहाँ पे हमने किया है 8 से, एंड हमारे पास आया है 168। अभी नेक्स्ट क्या कैरी होगा, अभी 4 एक और बचा है, सो ये हो जाएगा
जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सो ये आ गया हमारे पास 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 में 6 गया 164। अब 164 ये भी 8 भी बड़ा हो गया, 7 से करेंगे 147। सो 7 से करोगे नीचे 147 आ जाएगा, बस इतने डेसिमल तक काफ़ी है। सो ये हो गया हमारा आंसर 0.063487। दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। अरे एक बार चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर है क्या है, मीटर्स में था वैसे हमने कन्वर्ट किया था, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। आई नो कैलकुलेशन ज़्यादा है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखने से समझ नहीं आएगा, खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे रेडियस की जगह हमें सरफेस एरिया दे दिया। सो देखो, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्या चाहिए हमें, रेडियस चाहिए। रेडियस के लिए क्या करेंगे, अपना सरफेस एरिया यूज करेंगे। सो वी नो दैट सरफेस एरिया हमारा जो स्फेयर का होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। एंड यहाँ पे दे रखा है 154। सो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू पाई 22/7 एंड साथ में आर स्क्वायर। अब देखो इधर तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इधर ले आते हैं। सो ये हो गया 154। अब यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ जो ऊपर है वो इधर नीचे आ जाएगा इस तरीके से। सो 2 के टेबल से इसको करते हैं, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7। अब इसको किसके कर लेते हैं, 11 के टेबल से। 11 2 22, 11 7 77। अब और तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो ये आ गया 7 इंटू 7। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आया है 7 इंटू 7 और नीचे आया है 2 इंटू 2। ऑल्सो हमें पता है वैल्यू किसकी आ रही है, ये आर स्क्वायर की। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा भाई आर स्क्वायर है, तो आर कितना होगा, अंडर रूट में 7 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 2, ऐसे ही कर लेना, चाहे 49/4 कर लेना, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। सो रेडियस हमारी हो जाएगी 7/2। सो ये आ गई रेडियस। ठीक है, अब इसको आप 3.5 लिख लो या ऐसे ही रहने दो। अब निकालते हैं अपना वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 4/3 इंटू में 22/7 इंटू आर क्यूब। सो रेडियस अभी हमने देखा 7/2। सो इसको क्यूब है तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 11। अब हमारे पास नीचे 3 बच गया है। सो ये हो जाएगा 11 इंटू 7 7 ज़ा 49/3। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 इंटू 11 करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, अगेन 9 एंड 4। सो ये आ गया 9 9 10 11 12 13 एंड 4 1 5 5 39 अपॉन में 3 कर दो। सो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 23 छोटा 7 पे आएगा 21। फिर बचेगा हमारे पास 29। सो 9 से करेंगे, सो 27, फिर 20 बचेगा, 6 से होगा, ऐसे चलता रहेगा और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एक बार चेक कर लो, सेंटीमीटर में था क्या मीटर में, सेंटीमीटर में था, तो ये आ गया हमारा 179.66 या 67 करके लिख देना, इतना ये आ गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। So question number 8 says a dome of building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees इतना. If the cost of whitewashing is 20 per square meter, find the inside surface area and हमें निकालना है volume of air inside this. तो एक तो वॉल्यूम निकालना है और निकालना है सरफेस एरिया। अब एक बात बताओ, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया, पहली बात तो अंदर डोम जो है उसके अंदर का पार्ट कर रहा है, बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। कर्व्ड सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हेमिस्फेयर की जब हम बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें कहीं रेडियस तो दे ही नहीं रखा, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट कितनी लगी है। यूजली क्या होता है, हमें बस ये बताते हैं, जैसे यहाँ दे रखे हैं 20 पर स्क्वायर मीटर है तो आपको इतनी दे दी और टोटल कॉस्ट हमें निकालनी होती थी। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे, टोटल एरिया निकाल लेते थे हम, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे कॉस्ट पर स्क्वायर से, ऐसे ही करते थे। अब इस केस में क्या है, हमें कॉस्ट दे दी है, तो अगर आपके पास कॉस्ट है, मान लो इसमें से आपके पास, हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालते थे एरिया इनटू कॉस्ट पर स्क्वायर करके। अब इस केस में आपके पास टोटल कॉस्ट भी है, आपके पास कॉस्ट पर स्क्वायर भी है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया हम निकाल सकते हैं। देखो टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, 4989.60 इक्वल होगा एरिया
एंड कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है बच्चे। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली 4989.60 को डिवाइड कर देंगे हम 20 से। सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो नीचे 0 है, मतलब डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है। और 2 से अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको पहले कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो गया हमारे पास, एंड 9 की जगह आएगा 2 4 ज़ा 8, ये बन जाएगा 18, ये आएगा 9 पे, फिर से 4 से करेंगे, ये बन जाएगा 16, 16 का बात आए 8 पे। सो ये आ गया 2494.8, ऑल्सो 0 है तो डेसिमल एक डिजिट आगे आ जाएगा। तो देयरफॉर एरिया हमारा कितना हो गया, 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया एरिया। तो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया है बच्चे। ये देखो हमें निकालना था सरफेस एरिया इनसाइड का, तो कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें तो हम रेडियस से बच गए, लेकिन यहाँ पे तो हमें रेडियस चाहिए, लेकिन अब रेडियस हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एरिया आ गया है। सो इस फॉर्मूले से हम अपना रेडियस फाइंड कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, यहीं पे कर दूं, इसको इधर कर लेते हैं। सो हमने कर्व सरफेस एरिया कितना निकाला है बच्चे, 249.48, ठीक है, इक्वल्स टू 2 पाई की जगह 22/7 और साथ में आर स्क्वायर। चलो अब ये हो जाएगा 249.48, 7 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 22 इक्वल होगा आर स्क्वायर के, ठीक है। करें यहाँ पे अब निकालें हम। सो ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 9 की जगह 2 4 ज़ा 8, पॉइंट यहाँ 14 आएगा 7 पे और ये आएगा 4 पे, फिर से 2 से कट जाएगा, ये आ गया 11, इसको 2 से कैंसिल करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 6 पे, ये आ जाएगा 2 पे, 7 की जगह 3 और ये आ जाएगा 7। अब फर्दर कट होगा कि नहीं देख लेते हैं एक बार। अब इसको अगर 11 से करेंगे तो ये तो 11 से डिवाइड होने रहा है, लेकिन अभी ऊपर ये मल्टीप्लाई भी होना है। सो 6 2 3 7 हमारा मल्टीप्लाई होना है 7 से। सो 7 7 ज़ा ये हो गया 49, 7 3 ज़ा 21, 22 23 24 25, सो ये आ गया 25, देन 7 2 ज़ा 14 15 16, ये आ जाएगा 7 6 ज़ा 6 7 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 42 43। सो डेसिमल कितने डिजिट पहले है, 2 डिजिट पहले। सो यहाँ पे हमारे पास फाइनली आर स्क्वायर आ गया 436.59 अपॉन में 11। अब देखिए एक बार अगर ये कट रहा है तो काट के देख लेते हैं पहले सीधा इसको। ये आ जाएगा 11 3 ज़ा करेंगे 33, सो हमारे पास बचेगा, अच्छा 33 करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 34 34 36 37 30 39 40 41 42 43 106 से करेंगे तो 9 से करना पड़ेगा, 106 99 से होगा, तो ये आ जाएगा 9975 होगा 6 से, 75 को हमने किया 66 से, तो ये आ जाएगा 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 99 हो जाएगा 9 से। तो हमारे पास आंसर क्या आया बच्चे, आर स्क्वायर की वैल्यू आई है अभी हमारे पास 39.69। अब देखो हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, वी हैव 39.69, यहाँ बार लगा लेते हैं, 39 से 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 69 एज इट इज आ जाएगा, इसको करेंगे तो 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, हो जाएगा 6 6 12, लास्ट में 9 है, 3 से करके देख लेते हैं, तो 3 से करेंगे आ जाएगा 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 369 आ गया, तो इसको 3 से किया तो ये आ गया 369। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई बच्चे, 6.3 मीटर। सो रेडियस आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आर वॉल्यूम। सो अब चलते हैं, इसको सबको हटा देते हैं एंड हम निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है। ध्यान रखना रेडियस है 6.3। चलो वॉल्यूम कहाँ है भाई, अरे चलो ये स्पेस हम यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं, ठीक है। सो बच्चे वॉल्यूम हमारा होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू में 6.3 इंटू में 6.3 इंटू में 6.3। अब देखो 7 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 0.9 एंड 3 से इसको फर्दर कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 0.3। सो यहाँ पे हमारे पास हो गया 22 इंटू 2 करेंगे 44 आ जाएगा। वहाँ पे पहले 63 को 63 से कर लेते हैं, 63 को करेंगे 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, देन 6 3 ज़ा 18 एंड 6 6 ज़ा 36 37। सो ये हो जाएगा 9 8 8 हमारे पास 16 7 8 9
एंड 3969, एक मिनट, अभी यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल और इसको अभी फर्दर 0.3 से भी करना है तो 3 से करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 9 3 27, देन 6 3 18, 19 20, सो 2 0 एंड 9 3 27, 20 29, सो ये आ गया 29, 3 3 9, 10 11 और डेसिमल कितनी प्लेस लगेगा, एक यहाँ पे था और 2 यहाँ, 2 3, सो 11.907 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चे 44 से। सो हम क्या करेंगे, 11907 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, देन 4 0 ज़ा 0 एंड 2 और ये हो जाएगा 9 4 ज़ा हमारे पास 36, देन 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 एंड 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 7 6 2 8 और ये हो जाएगा 8 9 10 6 7 8 9, देन 6 6 12 13 एंड 7 8 9 10 11 12 एंड 4 1 5। सो अब डेसिमल देख लो कितने डिजिट पहले है, 3 डिजिट पहले है। सो हमारे पास आ गया 523.908 मीटर क्यूब। सो ये आ गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, थोड़ा सा अगेन यार इसमें आपको दिख ही रहा है हर किसी में कैलकुलेशंस तो है ही, बट आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 says 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere and ratio of s and s। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है पूरे क्वेश्चन में, समझते हैं इसको। हमारे पास बोला है 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स है, तो 27 कैसे ऐसे ऐसे मान लो आपके पास स्फेयर्स हैं। ठीक है, अब ये जो 27 नंबर्स है ना, इसके एक स्फेयर का आपको रेशियो दे रखा है, सॉरी रेडियस दे रखा है, कितना आर रेडियस है इसका। ठीक है, अब क्या किया गया, ये 27 स्फेयर्स ऐसे लिए, इन सबको मेल्ट कर दिया और क्या बनाया, एक बड़ा स्फेयर बना दिया। ठीक है, अब इसका रेडियस कितना है हमें नहीं पता, दोनों में क्या चीज पता है हमें कि इसका जो इनका जो था सरफेस एरिया वो कितना था, एस था, और इसका सरफेस एरिया जो है वो एस डैश है, ये हमें पता है सिर्फ। अब आगे देखो, एक चीज हमें जो और समझ में आएगी ना वो ये आएगी बच्चे कि जब ये जो 27 वो लिए तो इनका वॉल्यूम इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के। जब भी जैसे अगर इतना सा मेरे पास पेंसिल है, अगर मैं इसको मेल्ट कर दूं पूरा तो मेरे पास कुछ वॉल्यूम की चीज आएगी और उसका मैं कुछ और बना दूं तो इस पेंसिल का वॉल्यूम और जो भी नई चीज बनी है उनका वॉल्यूम सेम होगा। सो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे जो ये 27 स्फेयर्स हैं, सो 27 इंटू मान लो वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर निकाल लिया हमने, ये इक्वल होगा मेरा वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फेयर, इस स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या होगा, स्फेयर है भाई, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एंड साथ में 27 मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा यहाँ पे आर देख लो, ये जो 27 थे इसका आर तो दे रखा था हमें, कितना है, आर है उसका, और इसका है आर डैश। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे सो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर डैश है हमारे पास। ठीक है, आई नो देखने में बड़ा लग रहा होगा क्या हो रहा है ये, बट एक बार समझ जाओगे तो इजी लगेगा। अब यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 9, देन 9 4 ज़ा 36, तो ये आ गया 36 पाई आर क्यूब, एंड यहाँ पे हमारे पास है 4/3 पाई आर डैश क्यूब, जिसमें हमें अभी आर डैश फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4/3 और पाई को अगर मैं उधर भेजूं तो यहाँ पे 36 पाई आर क्यूब है, नीचे हमारे पास 3 है, वो आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा और पाई आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू आर डैश क्यूब। अब देखो यहाँ पे 4 से अगर हम इसको कैंसिल करें, सो 4 के टेबल में 36 कब आता है, 4 × 9, और उसके बाद पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा बेटा, 9 3 ज़ा 27 आर क्यूब, और इधर है R1 भैया आर डैश क्यूब। अब हमें यहाँ पे आर डैश क्यूब की वैल्यू निकालनी है, सो आर डैश क्यूब कितना होगा, जैसे यहाँ स्क्वायर होता है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाता है, इधर हमारा क्यूब रूट हो जाएगा 27
आर क्यूब। अब देखो 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, सो ये आ जाएगा 3 एंड आर क्यूब 3 बार आर है, बाहर आ जाएगा क्यूब से, तो 3r हो गया। तो देयरफॉर आर डैश की वैल्यू क्या है बच्चे, आर डैश की वैल्यू हो गई 3 टाइम्स आर। ये हमने यहाँ से फाइंड किया, हमें आर डैश की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली। इधर आ जा भाई, वैल्यू निकाल के दिखा दिया कि रेडियस आर डैश कितनी होगी 3 टाइम्स आर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमें निकालना है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, मतलब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं सेकेंड पार्ट को। सो वी हैव, अब हमें सेकेंड पार्ट में निकालना है एस अपॉन में एस डैश। ठीक है, तो एस डैश मतलब किसकी बात हो रही है बच्चे, हमारे बड़े वाले स्फेयर की, और एस मतलब छोटे वाले स्फेयर की बात हो रही है। तो छोटे वाला, अच्छा दोनों स्फेयर है तो फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, इसका आर क्या है, आर डैश स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर। इधर बात करें तो आर डैश की वैल्यू क्या है 3r, सो 3r का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 एंड आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1/9। सो एस और एस डैश का रेशियो कितना हो गया 1/9, 1:9 आ गया। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। आई रियली होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फेयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। सो वॉल्यूम निकालना है हमें, स्फेयर शेप है, सो भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो ये हो जाएगा 4/3 इंटू में पाई कितना है 22/7 इंटू में आर क्यूब, रेडियस कितना है देखो, डायामीटर दे रखा है 3.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे 3.5/2, 3.5/2 एंड 3.5/2। अब देखो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा, 7 से इसको करेंगे 0.5 आ जाएगा, 5 6 7 8, तो 3 तो नहीं बच, 3 नीचे बच जाएगा हमारे पास। ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 55, तो 5.5 इंटू में 3.5 इंटू 3.5 मतलब 35 इंटू 35, सो ये हो गया 5 5 25, देन 5 3 15 16 17, 3 से करेंगे तो 5 3 15, 3 3 9 10, सो ये आ गया 5 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 12 एंड ये आ गया 2, सो आ गया 1 2 2 5 एंड 2 डिजिट पहले डेसिमल, तो ये हो गया 12.25। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी हैव 1225 इंटू में 55, सो ये आ जाएगा, अच्छा अपॉन में 3 है ये नहीं भूलना, ठीक है, अपॉन में 3 भी है, सो 5 5 25, 5 2 10 11 12, सो ये आ गया 12, अगेन 5 2 10 11 एंड 5 1 5 6, तो ये आ गया हमारे पास 6 1 2 5 और ये हो गया 5 6 7 2 3 6 1 7 और ये आ गया 6, और डेसिमल देखो यहाँ पे भी है और इधर 2 डिजिट पहले, 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे, सो ये आ गया हमारे पास 67.375 अपॉन में 3 है, सो ये हो जाएगा 3 2 6, अगेन 3 2 6, 13 आएगा, 4 पे 12 बचा 17, 17 से छोटा 5 पे जाएगा 15, 6 7 25, 25 से छोटा 8 पे 24 और ऐसे चलता रहेगा, और ये है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर क्यूब, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है बच्चे कंप्लीट, एंड आई रियली होप चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अभी एग्जांपल्स बचे, तो एनसीईआरटी के हम एग्जांपल्स भी छोड़ने नहीं वाले, इसके बाद हम करेंगे एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एग्जांपल सारे कवर कर लेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।